ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। सप्तसप्तत्यधिक-300तमी कक्षा। आज का हमारा शब्द है डिड डे। अभ्यासे चर्चा सूत्र है 8454। ये सूत्र का अंतिम शब्द है और काफ़ी दिनों से चल रहा है। भगवान की कृपा से हमने सारे उदाहरण देख लिए हैं। अच्छा जी, तो ये डिड डे ये डींग धातु विहाय साम गतौ। तो विहायस माने पक्षी, तो पक्षी के सदृश जाना माने आकाश में उड़ना, पक्षी के सदृश। तो भवादि गण का ये धातु है सेठ आत्मनेपद। तो लिट लकार का कर्तरी प्रथम पुरुष एक वचन रूप है डिड्ये। तो डींग धातु है, उसका इसकी धातु संज्ञा कैसे हुई? भूवादयो धातवः। तो भू इति एवं आदयः क्रियावचनाः, ये सब क्रियावचन हैं और धातु संज्ञकाः भवन्ति। और इसमें ङ इत संज्ञा है हलन्त्यम। तो उपदेशे यह अंत्यम हल तत् स इत संज्ञको भवति। तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। फिर हमने डींग के साथ लकार कार्य करना है, तो ये लकार के स्थान में लिट आता है। तो लिट परोक्षे लिट विभूत के अधिकार में है। 34115 अनद्यतने, जिसका आज से संबंध नहीं है। परोक्षे, जिसको वक्ता ने देखा नहीं है। भूतकाले भूते अर्थे वर्तमाना धातो हो। तो ये धातु जो है इस अर्थ में होता हुआ, जब ये इस अर्थ में हो रहा है तब लिट प्रत्यय परश्च भवति, तब लिट प्रत्यय होता है। तो इसलिए तो ये बड़ा विचित्र है कि धातु इस अर्थ में हो रहा है, प्रत्यय इस अर्थ में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो काल जो है वो धातु अर्थ माना गया है, प्रत्यय अर्थ नहीं माना गया है। तो उसके बाद हम ये लकार के स्थान में तिप्तस जी का आदेश है यहाँ। और क्योंकि ये आत्मनेपद धातु है तो इसको हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में त डी के साथ त करते हैं। लेकिन अगला सूत्र कहता है कि लिटस तझयो एश इरेच 3481। तो लिड आदेश यो हो स्थाने, ये सारे लिट आदेश हैं। लिड आदेश यथा संख्यम एष इरेच इति एतौ आदेशौ भवतः। तो लिडोदेशयो हो तझयो हो। तो त के स्थान में एश और झ के स्थान में इरेच। तो हमने यहाँ पर त के स्थान में एश कर दिया है, शकार इत है। उसके बाद द्वित्वम करते हैं। तो लिटि धातोः अनभ्यासस्य 618। तो लिटि परतः, तो ये लिट जो है परतः, ठीक है, बाद में लिट है। तो अनभ्यासस्य, जिसका अभ्यास अभी नहीं हुआ है। धातोः अवयवस्य, ये धातु है तो इसका जो एकाच अवयव है, अब ये पूरा का पूरा धातु ही एकाच है, माने इसमें एक ही अच ई है। और प्रथमस्य, और ये हल से आरंभ होने वाला है, इसलिए आज़ादी का तो यहाँ बात नहीं है। इसीलिए हम तो डी जो है उसको हम द्वित्व कर देंगे, द्वे कर देंगे, डी डी एश। अब इसके बाद ये जो ह्रस्व है, इसको हमें दीर्घ को ह्रस्व करना है।
तो पूर्वोऽभ्यासः, जो इसका द्वित्व किया है उसमें जो पूर्व है अवयव, उसको उसकी अभ्यास संज्ञा होती है। और ह्रस्वः भवति अभ्यासस्य, अभ्यास का ह्रस्व किया जाता है तो ये बन जाता है ड, जो दीर्घ है उसका ड ई डी ए बन जाता है, तो ये बन गया डी डी ए। अब यहाँ पर हमारा झलाम जशो अंते जो है वो अभ्यासे चर्च, जो है वो झलों को चर और जश बनाता है। तो यहाँ पर हमें देखना है ये झला जो झल हैं, अभ्यास के झल हैं, तो उनके स्थान में जश और चर का आदेश होना है। तो झल जो हैं वो ये देखिए ट ठ ड ढ, तो इसमें ड और ढ जो हैं वो संवार, नाद और घोष हैं। और जश जो है वो यहाँ पर ये तीसरा ट ज ड ड भ, ठीक है। तो जब गढ़ दश, इस प्रकार ड को ड ही आदेश हो जाएगा। ये यहाँ बताना था कि झला अभ्यासे चर्चा में हमें दिखाई नहीं देगा, पता नहीं चलेगा कि अभ्यास हुआ है, लेकिन यहाँ ड को ड ही हो गया इसलिए डी ही रह जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर ई के बाद ए आ रहा है, तो ये इको यणचि का स्थान है। इक स्थाने यणादेशो भवति अचि परतः, ये अच बाद में है और इक पूर्व में है, तो इक के बाद अच आने पर ई के स्थान में य हो गया, तो ये बन गया डी ड ए, डिड्डे, ठीक है। इति सर्वं शिवम, प्रणाम, धन्यवाद।